हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ सीएस कंपनी सेक्रेटरी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल और रिस्पेक्टफुल कोर्स को लेके आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिस तरह सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसको जितना रिस्पेक्ट है उतने ही रिस्पेक्ट उतना ही वैल्यू इस कोर्स के बारे में सर अलग से कि करियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी बातें। लेकिन इस वीडियो में इस कोर्स के बारे में बताते वक्त मैं आपको एक चीज भी बताना चाहूंगा कि कैसे बच्चे इस कोर्स के ट्रैप में फंस रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने करियर को खराब भी कर रहे हैं, वे बच्चों की गलती की वजह से। सर, कोर्स में कोई खराबी नहीं है, कोर्स बेस्ट कोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है मैं वो बताना चाहूंगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। और मैं नहीं चाहता, मुझे मेरे पास हजारों बच्चों ने अभी इंक्वायरी फॉर्म भरा हुआ है, सीएस का गाइडेंस फॉर्म जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपने नहीं भरा हो तो भरिए। और तो मैं तब मेरे को देख के समझ में आ रहा है, मैं बच्चों को पूछता हूँ, चलो भाई इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, मुझे पहले तो ये बताइए आप सीएस क्यों करना चाहते हो। तो सर, कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि सर देखो, सीए में मैथ्स है, सीए में मैथ्स है सर, और मैथ्स का और अपना दूर दूर तो कोई लेना देना है नहीं, 36 का आंकड़ा है। तो अब हमें करना तो है प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि दोस्त कर रहे हैं, है ना, इज्जत का मामला है सर, करना तो पड़ेगा। और ये सब नहीं हो गए, कुछ इस कैटेगरी के बच्चे जो ऐसा जवाब देते हैं। आप अगर नहीं दोगे, आपको पहले से ही सब कुछ पता है, अच्छी बात है, लेकिन सुनिए, ऐसे भी कुछ रहेंगे जो सुन रहे हैं। तो सर मैथ्स नहीं है, और दूसरी बात कि सीए में नेगेटिव मार्किंग है, सीए में भले नहीं है, सीए में नहीं है, लेकिन मैथ्स तो है। तो सीएस में हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में मैथ्स तो है नहीं, ये पहले लेवल पे सीएस डबल करके। और दूसरी बात क्या है पता है सर, सीए में एग्जाम हॉल पे जाके पेपर देना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सीए में भी एग्जाम हॉल पे जाके पेपर देना है, जबकि सीएस डबल हमने सुना है, अगर नहीं पता हो तो आपको बता दूं कि घर पे बैठ के लैपटॉप पे तुम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। क्या बात है, ये दूसरा। और तीसरा सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर। क्या बात है, 200 मार्क का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब ये जो सारी बातें बताई ना मैंने, देखो दोस्तों, ये तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, ICSI.edu। इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी बातें, कोई मैं अपने आप पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता। आप मोबाइल पे जाइए, इस वेबसाइट पे आइए, सब आपको पता चलेगा। लेकिन समझो, क्योंकि सर आप मेरे पास जिस उम्मीद से आए हो कि सर हमें कुछ गाइड करेंगे, हम घर पे बैठे हुए हैं, और जो गाइडेंस मैं दूंगा सर बहुत ज्यादा, मैं ऐसा नहीं कहने वाला मेरे पास क्लास लगा लीजिए सर मैं आपको पास करवा देता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए, वही तो ट्रैप वाली बात है कि सीएसडब्ल्यूटी के बहुत सारे फ्री में भी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, बच्चा पास भी हो जाता है, और फिर एक अलग से रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आप प्रोफेशनल एग्जाम का फर्स्ट लेवल क्लियर हो गए। क्योंकि सीए में एक ही तरह माना जाता है, और आप पहली लेवल पास होते हो। पहली लेवल ऑनलाइन आपको देना है, और कितने सब्जेक्ट होते हैं पहली लेवल की बात करता हूँ, सब बताऊंगा मैं आपके सामने पूरे। और आपको पता है कि मैं ऐसे फेंकने वाली बातें नहीं करता, इंस्टीट्यूट के स्टैट्स के साथ बात करूंगा, जो भी मैं बताऊंगा जरा सुनिए। सर, पहला पेपर होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, 35 क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है सर, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। तो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के नहीं हो गए, तुम बोलोगे तो 35 इंटू 2 तो 70 होता है। तो कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के, ऑनलाइन एक ही दिन सारे पेपर होते हैं सर, एक ही सेशन में सारे पेपर होते हैं, कोई ब्रेक भी नहीं होता है यहाँ पे। टोटल सर, दूसरा आपका कि सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो जो मैथ्स से रिलेटेड भाग रहे थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वो मिल ही जाता है, लॉजिकल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत पार्ट। तो अगेन 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। अगेन इजी में कहूंगा, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ता है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को इस चैप्टर में फेल होते हुए, सब्जेक्ट में फेल होते हुए रादर। चौथा सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर दोस्तों, 15 मार्क्स का, कि आपका ये करंट अफेयर से रिलेटेड। और फिर ये जो चौथा सब्जेक्ट है अराउंड, ये भी आ जाता है 35 और 50 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत, मतलब आप एक एक बात पकड़ के चलिए सर, इसमें थोड़ा 19-20 हो, लेकिन आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से पासिंग के लिए 100 मार्क्स लगते हैं। पेपर ऑनलाइन मोड पे होता है, आप घर पे बैठ के दे सकते हो, ठीक है सर, लैपटॉप पे अपने। उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, सारे 200 के, मतलब जितने क्वेश्चन है उतने 200 मार्क्स की क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। रिजल्ट 1 हफ्ते में लग जाता है। पहला लेवल इतना अच्छा है। अच्छा, रिजल्ट देखना है कितना लगता है पहली लेवल, आइए सर, और यहीं पे मैं मेरी बात करूंगा आपको एज अ, आप जो मुझे देख रहे हो बहुत उम्मीद से कि सर जरा अभी आप बताइए वो ट्रैप वाली बात क्या थी। सुनिए दोस्तों, सब बताता हूँ, ये मेरी मन की बात नहीं है। पिछले 3 अटेम्प्ट का आपको यहाँ पे पासिंग परसेंटेज दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। मई, जनवरी, मतलब साल में 4 बार एग्जाम होती है, ये भी एक बात है भाई, सुन लो।
है ना? मतलब इसमें मैं कुछ अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टुकड़ों में मिल रही होगी, लेकिन एक बार मैं लिख के भी दूँगा लास्ट में। सब्जेक्ट तो पता चल गए 4 होते हैं। लैपटॉप पे पेपर देना है ऑनलाइन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 में से 100 लाने हैं। तीसरी बात है कि साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं। अगर एक बार फेल भी हो गए सर, तो लगे 3 महीने बाद वापस एग्ज़ाम। उधर फेल हुए, वापस 3 महीने बाद दो। और आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1000 या 1200 जो भी है, आपको हर बार उतना फीस देना ही देना है। ठीक है? मतलब एक रजिस्ट्रेशन में आप एक बार एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके सर। दोस्तों ज़रा यहाँ पे देखिए, कितना परसेंटेज दिख रहा है? अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूँ ना, तो आपको बताओ 30% रिज़ल्ट लगता है। सीए में ऑलमोस्ट ऐसे ही 40 से पकड़ लो, वो छोड़ो सर। सीएसडब्ल्यूटी में 60 टू 70% रिज़ल्ट लग रहा है, 67, 66 सीएसडब्ल्यूटी फर्स्ट लेवल। क्यों सर? अब आपको पता ही चल गया रीज़न, कुछ बच्चे जो मैनेज कर पाते कॉपी, ठीक है, इतना सॉफ्टवेयर अच्छा है कि वो करने देता नहीं, लेकिन है सर कुछ बहादुर अपन इंडिया में रहते हैं। आइए यहाँ पे। और ना आपको बताता हूँ सीएसडब्ल्यूटी का आपको हर जगह इतना मटेरियल अवेलेबल हो जाता है कि बच्चों को पढ़ना कम है। और देखो कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे, अरे अभी तो एग्जाम हो गया, जून में अटेम्प्ट रहेगा, मई में रहेगा, सर दे देते ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पास हो जाते सर, फिर तुरंत एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव दे देंगे, मेरा दोस्त सीए हो उससे पहले तो मैं सीएस बन जाऊंगा। क्या वो 4 साल घिस रहा है सर, मैं तो सीएस। ऐसे बच्चों के लिए खास ये बात हो रही है। जो दिल से करना चाहते हो तो अच्छे से सुनो, आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो ट्रैप में फंस रहे हैं उनके लिए संभलना है। सर सीएस एग्जीक्यूटिव का कितना पासिंग परसेंटेज है मेरे भाइयों, ध्यान से देखिए। 5% मॉड्यूल 1 है, 13% मॉड्यूल 2 है, और कंबाइन तो दिया नहीं, लेकिन अराउंड वही रहेगा, 5 से 10% के बीच में रिजल्ट रहेगा दोस्तों। और फाइनल तीसरा लेवल होता है प्रोफेशनल, उसका रिजल्ट अच्छा है, आप देख सकते हो प्रोफेशनल लेवल का रिजल्ट आपका करीब करीब 20% है, देखो 21% एंड 21 समथिंग, अराउंड 20%। तो क्या कहना चाहता हूँ, जरा सुनिए इसे, इस बात को सुनिए, क्योंकि ये गाइडेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं अनुभव ले रहा हूँ सर, नासिक में इतने सालों से, और कोई बच्चा अगर कोई सीनियर अगर देख रहा हो तो वो भी इस चीज़ को बिलीव करेगा। फिर क्या होता है ना, जो जिन बच्चों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, तो सीएस कर लेते हैं। ऐसे वाले बच्चों के लिए, जिन्हें सच में सीएस करना है, हो जाएँगे। रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन मैथ्स का डर है, नेगेटिव मार्किंग का डर है, यहाँ पे आ जाते हैं सर। सीएसडब्ल्यूटी का फर्स्ट लेवल वो पास हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़ाई है सर वो ये है, सीएस एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे सर 5 से 1 डिजिट में जो रिजल्ट लग रहा है मालिक, बहुत बच्चों का करियर, मतलब सर 1 लाख में से अगर 70,000 बच्चे यहाँ पे पास हो रहे, 70,000 समझिए, तो 70,000 के सर आप गिन के चलो, कुछ तो हजारों में ही बच्चे सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में क्लियर हो रहे हैं। और जो एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो फाइनल में तो हो ही जाते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कम हो गया परसेंटेज, ऐसा क्यों हुआ? यस, एग्जीक्यूटिव में टोटल आपके दोस्तों ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट। हर पेपर 100 मार्क्स का है, तो टोटल 8 सब्जेक्ट मतलब 800 मार्क्स के आपके पेपर। यहाँ पे पढ़ाई सीए इंटर लेवल जैसी ही लगती है, सीए में इंटर जैसी ही लगती है, ये इजी नहीं है, समझो। यहाँ पे थियरी ज्यादा होता है, लर्निंग ज्यादा करनी पड़ती है, इंग्लिश पे कमांड होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सर ऐसे ये वे जाएंगे तो सर रिस्पेक्ट दो कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स है। तुमको कचरा लग रहा है कि आएंगे हो जाएंगे सर, अच्छा सीएसडब्ल्यूटी हो गया, अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन एग्जीक्यूटिव में मेहनत करनी पड़ती है सर, है ना? जिस लेवल से आप सीए में कर रहे हो उसी लेवल से मेहनत करनी पड़ती है। मान लो थियरी है, लेकिन है तो सही। 8 सब्जेक्ट में सर लॉ का मॉड्यूल 1000 पेजेस का है, ऊपर से लैंग्वेज बेयर एक्ट वगैरह बहुत सारी बातें। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हारी मेहनत करने की तैयारी ना सर। आप चाहते हो कि सर हम 6 से 7 घंटे तो इज्जत से पढ़ेंगे, और सर शिद्दत से पढ़ेंगे, तो आप हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोले सर जय माता दी हो गया, सीएसडब्ल्यूटी एग्जीक्यूटिव भी कर लेंगे, नहीं सर। कोई भी एग्जीक्यूटिव के बच्चों को पूछिए कि क्या हाल है, वो आपको रियलिटी बताएंगे। कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन पास नहीं होते सर, वो क्या करते, सीएसडब्ल्यूटी पास हो जाते, फिर बोलते जान दे अच्छा है, और फिर आके फंस जाते सीएस एग्जीक्यूटिव में। उससे अच्छा तो इंटर में पास हो जाओ सर, क्योंकि सीए इंटर में 8 नहीं 6 सब्जेक्ट है, 30-30 मार्क के ऑब्जेक्टिव है हर सब्जेक्ट में, अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से 6 के 6 सब्जेक्ट में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी सर 20-20 मार्क इधर उधर से मैनेज करना, एग्रीगेट हो रहा खत्म। तो सीए इंटर मुझे इजी लग रहा, सीए में इंटर इजी लग रहा, लेकिन इसमें बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत मेहनत, पेशेंस, और वही बच्चा जाए जिसे दिल से सीएस करना है। सिर्फ सर आ गए भीड़ में, इजी है सीएस डबल 1000 फीस है, देना है दे दे, ऐसा करने का नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चे जो मेहनत ले रहे, मेहनत लेके पास हो रहे, मैं देख रहा हूँ किस लेवल की लड़ाई कर रहे वो लोग।
और फिर एग्जीक्यूटिव आता है सर। तो कोर्स के बारे में बताना बहुत आसान है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ चीजें मतलब सिर्फ कमाने के धंधे भी हो जाते हैं। और मैं आपको कहूँ सीए फाउंडेशन में जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सर आप 7 से 8 महीने दीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, आप इंटर भी पास हो जाओगे। और लेकिन मैं ऐसे कह दूं CSEET चला बेटा 12वीत पास केलं तसं मैं तुमको ना 1 महीने में पास करा के देता हूँ, और दे सकता हूँ 1 महीने में। एग्जाम ओरिएंटेड बात दूंगा, उतना ही आएगा, पास हो जाना। लेकिन भाई यहाँ पे पास करके मैंने तुझे आगे भेजा, यहाँ पे तो 1,000 फीस है, आगे रहेगी 18-1,000 फीस एग्जीक्यूटिव की। दूसरा क्लास में बोलूंगा चलो भाई मैंने पास करा के दिया, अब 20,000 में सारे के सारे सब्जेक्ट ले लो, दोनों ग्रुप के 8 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड है, मैं आपको वो भी चिपका दूंगा। तुमने 40 से 1,000 खर्चा किया और अब समझा साला एग्जीक्यूटिव तो हो ही नहीं रहा। और ऐसे फंसाने के धंधे नहीं है ना सर। जो होगा वो मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ, करने वाले बच्चे। और नहीं भी सर एवरेज भी रहा तो भी वहां पे मेहनत करने की आदत पहले से होती है सीए और सीएमए में। और बच्चे को अगर पता है ना नहीं होने वाला, वो पहली लेवल पे छोड़ देता है। जहां पे पहली लेवल पास होके घुस तो जाता है अंदर, और दूसरी लेवल पे आ गया, अब छोड़ना है तो बोलेगा साला घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो सीएस करना है तो बहुत शिद्दत से मालिक मेहनत करनी है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये होना इम्पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूं कि वही बच्चे हो सकते हैं जो सच में जेन्यूनली दिल से सीएस करना चाहते हैं और पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और सीएसडब्ल्यूटी के रिजल्ट से अवे में नहीं जाने वाले। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा जो सीएस करना चाहता है, सर मैं वे नहीं, मैं तो दिसंबर अटेम्प्ट के होता हूँ, इज्जत से पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, नोट्स निकालना सीख जाओ सीएसडब्ल्यूटी में। आपका दोस्त भी सीए फाउंडेशन तो देने वाला है दिसंबर में, तो तुम भी मालिक मेहनत करो ना, अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर सीखो ना, इस लेवल पे पढ़ के मेहनत से पास होना सीखो, तुक्का मार के मत। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो, 4-4 घंटे बैठ सकते हो, तो आप उस काबिल बन रहे हो कि आप एग्जीक्यूटिव में मेहनत करो, फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे मेहनत करो। दोस्तों कोर्स का ड्यूरेशन अगेन 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, 3 से 4 साल में। आर्टिकलशिप का भी मेरे वेबसाइट पे आपको चीजें दी, आप जाइए, एक कुछ 1.5 साल की कंपल्सन होगी यहाँ पे। तो आपको CSEET अच्छा कोर्स है, नो डाउट। मैं तीनों पे भी एक कंपेरिजन लाऊंगा, लेकिन मेहनत करनी है सिर्फ सीएस, एक्चुअली CSEET के रिजल्ट पे आगे का डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि सर यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। असली मजा तो सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है, जरा पूछेगा अपने दोस्तों से। और फिर सीएस फाइनल सर हो गया खत्म, तो फिर बस आप की मैनेजरियल पर्सन बन जाते हो, बहुत रिस्पेक्ट है मालिक, टॉप लेवल पे रहते हो आप लोग कंपनी में। एंड दैट्स ऑल। यही मेरी थी कहानी आज की, जो सीएस से रिलेटेड बात की। सर वेबसाइट के बारे में क्या बताना चाहोगे दोस्तों? सारी बातें आपको यहाँ पे आइए, ICSI डॉट, ठीक है ना, ICSI.edu एड्यू करके आप वहां पे जाइए, उसके होम पेज पे आएगा, देखो यहाँ पे अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन भी यही से करना है, जैसे सीए का भी ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, सीएमए का भी होता है, और सीएसडब्ल्यूटी का भी यही वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है। आप यहाँ पे आए, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, देखो आप है स्टूडेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया एक टैब, आर यू इंटरेस्टेड इन सीएस कोर्स, इनरोल। ठीक है, जैसे मैं इनरोल पे कंप्लीट क्लिक करता हूँ सर, यहाँ पे एक मिनट से स्टूडेंट पे आ गया, ओके, इनरोल पे क्लिक किया, एक इधर है, आ गया, ओके ओके। यहाँ पे बहुत सारे टैब आए हैं, अब इसमें से ढूंढो मालिक किधर है आपको एज ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके। एक मिनट, आपको मिले तो आप मुझे बताना, कमेंट करना कि सर इधर 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 है करके। एकेडमिक पोर्टल पे जाए कि हम लोग, न्यू सिलेबस क्या है, देखो यहाँ पे एकेडमिक एकेडमिक पोर्टल पे आओ बेटा। यहाँ आपको आपको बहुत सारी चीजें दी, रजिस्ट्रेशन का भी इधर ही कुछ तो रहेगा कि न्यू सिलेबस मतलब क्या क्या सिलेबस रहेगा, CSEET का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे क्लिक करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको करके। गाइडलाइन आंसर है, बहुत सारी चीजें दी बॉस, हम जाएंगे। देखो रेफरेंस स्टडी मटेरियल, यहाँ पे पहले तो आपको जो दिख रहा है मुझे वो बता दो कि रेफरेंस स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे ना, पीछे वीडियो करके देखना, यहाँ पे मटेरियल 1 और मटेरियल 2, ये दो चीजें यही से सवाल आएगा आपको बेटा। ये 4 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट का सब इसमें दे दिया है। क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल में आ जाएगा करके, सीधा सीधा आपके पास है। रजिस्ट्रेशन का भी सर यहीं पे रहेगा, इधर किधर स्टूडेंट में ही रहेगा, जरा देखिएगा एक बार, आप सर्च कीजिएगा दोस्तों, इनरोलमेंट पे ही है शायद, ये लैपटॉप पे करना है कि पता नहीं, आई डोंट नो। इनरोल पे क्लिक करोगे तो हो जाना चाहिए करके, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, सीन है। ठीक है ठीक है, देखना एक बार, नहीं तो मैं एक बार स्टडी करके खुद एक बार एक दो फॉर्म किसी का भर के फिर आपको बता दूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं, तो वेबसाइट पे आइए, खेलते बैठिए सर।
देखते रहिए क्या-क्या चीज़ें हैं, क्लिक कीजिए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे रिलेवेंट बातें दिख रही है सीएसडब्ल्यूटी, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ऐसे कुछ कहानी थी। ओके, रजिस्ट्रेशन जब करना होगा तो एक फॉर्म में भर के आपको बता दूँगा, जिन्हें भी करना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहनत से करो, पढ़ो, पहले अपने आप को साबित करो, काबिल बनो कि हाँ सर दिसंबर देंगे कोई घाई नहीं है, लेकिन मेहनत करके प्रॉपर नोट्स बनाना सीख जाएँगे। दिसंबर के बाद तुरंत जून में आप दे सकते हो कोई एक ग्रुप और आगे अगले दिसंबर में आप दूसरा ग्रुप, ऐसे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वाइज़ भी आप पास हो सकते हो। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों, बहुत सारी और भी बातें करूँगा सीएस कोर्स के बारे में। इससे पहले अपने दोस्तों को बचाइए जो बिना पढ़े ऐसे ही एवे ही घुस रहे कोर्स में, मत जाइए, मेहनत करके जाइए। ठीक है? यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।